नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज जो छठा अध्याय अपन पढ़ेंगे वह आपके सामने है। अध्याय का नाम है आपके राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं नए टॉपिक को। जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रसिद्ध नगर आ रहा है वह आपके सामने है अचलगढ़। अचलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है उसके बारे में शॉर्ट में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अचलगढ़ के बारे में। तो अचलगढ़ जो नगर है वह आबू के निकट अवस्थित है। तो ये माउंट आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमार की राजधानी रहा है। ये आपको याद रखना है। तो अचलगढ़ जो है वह परमारों की राजधानी रहा है पूर्व मध्यकाल में। साथ ही यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध है और कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ शाम का मंदिर यहाँ अवस्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आड़ा की बनवाई हुई मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आड़ा की बनवाई हुई है स्वयं की पीतल की मूर्ति अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने ही बनवाया था। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट में आपको मैं जानकारी दूंगा कि प्रसिद्ध नगर के बारे में, उसमें क्या प्रसिद्ध है और कौन सा मंदिर स्थित है, इसके बारे में अपन छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अचलगढ़ के बारे में अपन ने पढ़ा, एक बार फिर से देख लीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं। अचलगढ़ जो कि आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ है, पूर्व मध्यकाल में यहाँ पर परमारों की राजधानी रहा है। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, प्राचीन मंदिर स्थित है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ शाम का मंदिर भी यहीं स्थित है और मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आड़ा की बनवाई गई स्वयं की पीतल की मूर्ति जो कि अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने ही बनवाया था। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जो नगर दूसरा नगर आ रहा है वह आपके सामने है, वह है आपका अजमेर। चलिए तो दूसरा पढ़ते हैं अजमेर के बारे में। अजमेर आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है अजमेर के बारे में। तो ये मध्य में स्थित है अजमेर नगर और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। यहाँ के मुख्य स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और सोनी जी की नसिया जैन मंदिर जिस पर सोने का काम किया हुआ हो। यह अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ का दुर्ग, अकबर द्वारा बनाया गया किला मैगजीन आदि प्रमुख यहाँ स्मारक स्थित है। साथ ही चौहान शासक अर्णोराज यानी आनाजी द्वारा निर्मित आना सागर झील भी यहीं पर बनी हुई है। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके, इसमें से कितने क्वेश्चन इसमें से छुपे हुए हैं आप भी समझ रहे होंगे। काफ़ी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए हुए आपके सामने। मैंने शॉर्ट जानकारी अजमेर के बारे में जल्दी से बता दी है। तो एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा लेता हूँ जल्दी से। देखिए अजमेर के बारे में, अजमेर अपन पढ़ रहे हैं दूसरा नगर। ये आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर है। इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव द्वारा की गई थी। यहाँ के मुख्य स्मारकों में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, आपको याद रखना 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, साथ ही सोनी जी की नसिया जो कि जैन मंदिर जिस पर सोने का काम किया हुआ है, और अजय राज द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, साथ ही अकबर द्वारा बनाया गया अकबर का किला अथवा मैगजीन दुर्ग जो कि यहाँ पर प्रमुख स्मारक हो जाते हैं। साथ ही चौहान शासक अर्णोराज यानी आनाजी द्वारा निर्मित आना सागर झील भी यहीं पर बनी हुई है और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अजमेर पढ़ा अपन ने, अजलगढ़ पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आपके सामने नगर आ रहा है वह है आपका अलवर नगर। इसके बारे में पढ़ते हैं तीसरे। चलिए तो अलवर नगर के बारे में पढ़ते हैं। अलवर आपका 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। तो किसने अलवर राज्य की स्थापना की थी, तो राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। अलवर का किला और बाला किला अलवर में स्थित है। अलवर में 2 किले स्थित है, अलवर का किला और बाला किला स्थित है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी भी स्थित है जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मूसी रानी की स्मृति में निर्मित है। तो महारानी की छतरी, कौन सी महारानी की छतरी है, तो मूसी महारानी की छतरी राजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी रानी मूसी, उनकी स्मृति में निर्मित मूसी महारानी की छतरी भी अलवर में स्थित है। और यह छतरी अपनी कलात्मक
कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है अलवर में, और अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है जहां अलवर शैली के चित्र सुरक्षित हैं। तो आपको याद रखना है अलवर के बारे में, एक बार वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अगला जो नगर है आपका वह चौथा है आबू। आबू के बारे में पढ़ते हैं। तो अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर भी आबू में ही स्थित है। यह स्थान देलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए विश्वविख्यात है और यहाँ पर विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर, वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर का उल्लेखनीय मिलता है। साथ ही आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी और पच्चीकारी के लिए विश्व भर भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। तो आपको याद रखना है आबू के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आबू के बारे में काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आबू शहर से। तो आबू शहर में आप यह सिरोही के निकट स्थित है और यहाँ पर गुरु शिखर स्थित है। साथ ही देलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए यह विश्वविख्यात है, आपको पता ही है। और यहाँ पर विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर, वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित आपका नेमिनाथ का मंदिर यहाँ पर उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी आदि के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। आमेर शहर आपके बारे, नेक्स्ट जो आपका शहर है वह आपका है आमेर। आमेर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आमेर के बारे में। कछवा वंश की राजधानी आमेर का वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। तो आपको याद रखना है कि आमेर का जो वैभव का युग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुगल काल से प्रारंभ होता है। और यह कछवा वंश की राजधानी थी आमेर। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के दीवाने, खास दीवाने आम, शीश महल आदि मंदिर प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर और शीला देवी के मंदिर भी बने हुए हैं और यह विश्व भर में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो कछवा वंश की राजधानी क्या थी? आमेर थी। आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और यहाँ के दीवाने, खास दीवाने आम, शीश महल आदि मंदिर प्रशंसनीय है। और इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी के मंदिर बने हुए हैं। यह पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो छठा आपके नगर है वह आपके सामने आ रहा है। छठा नगर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट नगर हो जाता है, कई एग्जामों में इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। आपका अगला नगर है उदयपुर। उदयपुर के बारे में पढ़ते हैं। तो उदयपुर के लिए पढ़ने से पहले आप में सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इस वीडियो के माध्यम से JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ा हो, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके अपने मोबाइल पर आपको मिल सके। चलिए पढ़ते हैं उदयपुर नगर के बारे में। तो उदयपुर नगर में आपको महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में, किसमें, कौन सी शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। राजमहलों के पास ही 17वीं शताब्दी में निर्मित जगदीश मंदिर है। यहाँ की पिचोला झील एवं फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। साथ ही उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर महाराणा संग्राम सिंह द्वारा बनाई गई सहेलियों की बाड़ी और महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये उदयपुर शहर। एक बार फिर से देखिए उदयपुर शहर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? तो महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। साथ ही यहाँ पर पिचोला झील, फतेह सागर झील और यहाँ पर इसको उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा बनाई गई सहेलियों की बाड़ी भी प्रसिद्ध है और इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्याप्त है। चलिए अगला देखते हैं सातवां। सातवां शहर आपके सामने आ चुका है। सातवां शहर आपका है ऋषभ देव केसरिया जी। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में सातवें शहर के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। ऋषभ देव केसरिया जी के बारे में पढ़ते हैं। तो उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभ देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं भील आदिवासी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी कहते हैं। इस मूर्ति को श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इस पे लेप करते हैं, इसलिए इनको केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ऋषभ देव केसरिया जी, जो कि उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित है। यहाँ पर आपका ऋषभ देव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही जैन एवं भील इस आदिवासी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी कहते हैं और इस मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं अथवा इसका लेप करते हैं, इसलिए इनको केसरिया नाथ जी का मंदिर भी
कहते हैं। चलिए 8वां जो नगर आपके सामने आ रहा है वह है आपका ओसिया, जो कि जोधपुर ज़िले में स्थित है। जोधपुर ज़िले में ओसिया पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात हैं। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने होते हैं। यहाँ के सूर्य मंदिर, सचियाई माता का मंदिर आदि उस युग के कला वैभव का स्मरण कराते हैं। तो आपको याद रखना ओसिया में क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, साथ ही सचियाई माता के मंदिर आदि ओसिया के विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। नवे जो नगर आपके सामने आ रहा है वह आपका है करौली। करौली के बारे में पढ़ते हैं। तो करौली के लिए यदुवंशी शासन अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना करौली में महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाए गए रंग महल एवं दीवान एक आम बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ संत कबीर शाह जी की दरगाह और एवं करौली के मदन मोहन जी का मंदिर विख्यात हैं। तो अभी एक बार देखिए करौली के बारे में देखते हैं। करौली के बारे में देखते हैं तो यदुवंशी शासन अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली में महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाए गए रंग महल एवं दीवान एक आम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ संत कबीर शाही जी की दरगाह एवं करौली के मदन मोहन जी का मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं 10वां नगर के बारे में पढ़ते हैं। 10वां नगर आपका आ रहा है किशनगढ़ नगर के बारे में पढ़ते हैं। तो सन 1609 ईस्वी में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने इसकी किशनगढ़ की स्थापना की थी। यह अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता ही होगा किशनगढ़ के लिए बनी टनी चित्र शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 1609 ईस्वी में जोधपुर के शासक उदय सिंह ने पुत्र किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नगर आपका है आपका केशव राय पाटन। जो आपका अगला जो नगर है वह आपका है केशव राय पाटन। यह बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित है। केशव राय पाटन में बूंदी नरेश शत्रुशाल द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्मित विशाल केशव विष्णु मंदिर है। इस स्थान पर जैनियों को तीर्थंकर मुनि सुरव्रत नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए जल्दी से। केशव राय पाटन आपके बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यहाँ पर बूंदी नरेश शत्रुशाल द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित विशाल केशव विष्णु मंदिर स्थित है। इस स्थान पर जैनियों का तीर्थंकर मुनि सुरव्रत नाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका नगर आ रहा है वह आपका है कोटा। कोटा नगर के बारे में एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस शहर की स्थापना आपकी 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। उसने कोटा के शासक कोटिया भील को हराकर कोटा की स्थापना की थी। कोटा के शार बाण को क्षत्रिय राजपूत स्थापित कला के नमूने हैं। तो कोटा के शार बाण की क्षत्रिय राजपूत स्थापत्य कला के नमूने होते हैं। यहाँ पर महाराव माधव सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा चित्र शैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचियों को दर्शाते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है और यहाँ पर दशहरा मेला भारत में प्रसिद्ध है। तो आपको फिर से याद रखना कोटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जयसिंह ने की थी और उसने कोटा के शासक कोटिया भील को हराकर इसकी स्थापना की थी कोटा की। कोटा के शार बाण की क्षत्रिय राजपूत स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। यहाँ पर महाराव माधव सिंह संग्रहालय, राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय, कोटा चित्र शैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को दर्शाते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। साथ ही भारत का विश्व प्रसिद्ध मेला दशहरा मेला भी यहाँ पर आयोजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका नगर आ रहा है वह आपका है 13वां कोलवी। कोलवी नगर के बारे में पढ़ते हैं। तो यह झालावाड़ जिले में डग कस्बे में समीप स्थित है। कोलवी की गुफाएं बौद्ध बिहारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित हैं जिन्हें चट्टान काटकर इनको बनवाई गई है। तो आपको याद रखना है कोलवी झालावाड़ जिले में डग कस्बे में समीप स्थित है और इनकी कोलवी की गुफाएं बौद्ध बिहारी के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे चट्टानें काट कर बनवाई गई है। अगला जो नगर आपका आ रहा है वह है आपका खानवा नगर के बारे में पढ़ते हैं। तो यह स्थान भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुए युद्ध 1527 के लिए विख्यात है। आपने पढ़ा होगा खानवा का युद्ध के बारे में, तो इसीलिए खानवा नगर प्रसिद्ध है। तो यह स्थान भरतपुर जिले में स्थित है। साथ ही खानवा के युद्ध जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य 1527 में हुआ था, इसके लिए विख्यात है। चलिए आगे देखते हैं। 15वां जो नगर आपका है वह है आपका गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है।
यहाँ पर सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है गलियाकोट शहर। गलियाकोट नगर डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है। चलिए चलते हैं 16वें आपका नगर की तरफ। 16वां नगर आपका है गोगामेड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी के बारे में पढ़ते हैं तो यह स्थान हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित है। गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन भी होता है। हिंदू इन्हें गोगा जी और मुसलमान लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गोगामेड़ी। एक बार फिर से देखिए गोगामेड़ी के बारे में। गोगामेड़ी स्थान हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित है। लोक देवता गोगा जी के प्रमुख तीर्थ स्थल है गोगामेड़ी और यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन भी होता है। हिंदू इन्हें गोगा जी और मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट नगर जो आपका है वह है चावंड। चावंड महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में ही हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, चावंड जो नगर है वह महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बना दिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में ही हुई थी। चलिए देखते हैं 18वां नगर। 18वां नगर आपके सामने है। 18वां नगर जो आपके सामने आ रहा है वह है आपका चित्तौड़गढ़ नगर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी एग्जाम पूछे जाते हैं। यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपने सुना भी होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समय समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार होता रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए जिनमें 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी, कुंभा का महल आदि शामिल है। इस दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल भी स्थित है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है। जयमल फत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी, तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ नगर में स्थित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है कि आपको चित्तौड़गढ़ में नगर अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए 9 मंजिला विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी, कुंभा का महल आदि इत्यादि शामिल है। इस दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल फत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी और तुलजा भवानी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। आपका जो 19वां नगर है वह है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जयपुर। जयपुर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस शहर की स्थापना सन 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला, यहाँ स्थित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। इसके अलावा नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय आदि दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है। तो एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से जयपुर के बारे में। इस शहर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला और यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। इसके अलावा नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय आदि दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है। और आज का अंतिम अपन इस वीडियो में लेते हुए 20वां नगर आपके सामने है जालोर। जालोर के बारे में पढ़ते हैं। तो जालोर को जाबालीपुर या प्राचीन काल में महर्षि की तपोभूमि थी। जालोर प्राचीन काल में महर्षि की तपोभूमि थी। तो कौन से महर्षि थी? तो जाबालीपुर। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था। जालोर के दुर्ग का निर्माण राजपूतों ने करवाया था। यहाँ का सुवर्णगिरी दुर्ग प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से जालोर के बारे में। तो जालोर जाबालीपुर प्राचीन काल में महर्षि की तपोभूमि होती थी। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया और जालोर के दुर्ग का निर्माण राजपूतों द्वारा करवाया गया था और यहाँ का सुवर्णगिरी दुर्ग प्रसिद्ध है। तो इस क्लास में पार्ट फर्स्ट में अपन 20 नगर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 2 आएगा जो उसके अगले 20 नगर होंगे, आपके टोटल नगर 40 के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको RBIC NCERT वन लाइनर बेस्ट इस टॉपिक के संबंधित अगला पार्ट 3 में मैं आपको करवाऊंगा। इस तरह पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में अपन इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो जुड़े रहिए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो कोई भी नया इस वीडियो के माध्यम से इस JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया हो तो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। तो मिलते हैं राजस्थान के अगले पार्ट 2 में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।